फॉलोअप हमने कर दिया, प्राइमरी फॉलोअप में बंदे ने डिसीजन नहीं लिया तो हमने क्या किया, उसे हमने सेकेंडरी फॉलोअप के लिए उससे रीमीटिंग फिक्स कर ली है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें रीमीटिंग फिक्स करने वाला काम होता है, क्योंकि फॉलोअप का सबसे पहला सिद्धांत क्या बोलता है, फॉलोअप का पहला सिद्धांत ये बोलता है कि फॉलोअप 12 से 24 घंटे के अंदर होता है। 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर, मतलब सुबह आपने प्लान किया है तो शाम तक फॉलोअप हो जाना चाहिए। प्राइमरी फॉलोअप के बाद सेकेंडरी फॉलोअप की बात कर रहा हूँ मैं। शाम को अगर आपने प्लान किया है तो नेक्स्ट डे आपका सुबह सुबह फॉलोअप हो जाना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम बंदे को मिल करके प्लान करके छोड़ देते हैं, और प्लान करके छोड़ देते हैं, उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं और वक्त के साथ वो सवाल एकदम उसके दिमाग में घर कर जाते हैं, मतलब वो जो गधे ने फूंक मारी थी वो चीज़ उसके दिमाग में घर कर जाती है और फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फॉलोअप के अंदर आपको उसको विश्वास दिलाना होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो सब सेकेंडरी मैटर, लेकिन अगर आपकी बातों में कंपनी के ऊपर भरोसा आप नहीं दिला पा रहे हो, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं दिला पा रहे हो, आप उसके खुद के ऊपर भरोसा नहीं दिला पा रहे हो कि तू भी कर सकता है, आप उसे ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हो कि इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है, इसके अंदर करियर बहुत बड़ा बन सकता है, आप उसे प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं दिला पा रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। यानी कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको विश्वास दिलाना है। किन किन चीज़ों के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अपने लिए, प्लस उसके खुद के लिए कि भाई तू भी कर सकता है। ये दूसरी चीज़ आपको करनी होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम गलती कर देते हैं, जिसमें मैं पहले बात कर रहा था, कि हम सामने वाले से उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो खुद डिसीजन लेगा और फॉर्म भरेगा। ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाले का एक माइंडसेट है, उसे बचपन से नौकरी के लिए तैयार किया गया है, उसे बचपन से बिजनेस के लिए, घर के फैमिली बिजनेस के लिए तैयार किया गया है, बचपन से उसे खेती बाड़ी के बारे में बताया गया है, और उसके सामने इंडस्ट्री पहली बार आई है। He don't know what is network marketing industry, he don't know what is direct selling, he don't know what is MYL, that's why he doesn't make a decision, वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। तो हमें डिसीजन दिलवाना है। 99% डिसीजन हम दिलाते हैं, 1% डिसीजन होता है जो बंदा खुद लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, ये 3 चीज़ों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लगाना है। नंबर 2, आपको बिलीव दिलाना है किन किन चीज़ों के प्रति, मैंने बता दिया। नंबर 3, डिसीजन हमें आगे बढ़ के दिलाना है, ना कि सामने वाले से उम्मीद करनी कि वो अपने से डिसीजन लेगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद फॉलोअप में सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ कौन सी होती है, जिसको लेकर के लोग डरते हैं, जिसकी वजह से फॉलोअप लगाने हम नहीं जाते। फॉलोअप में सबसे ज़्यादा डरने वाली चीज़ ये होती है, सर वो सामने वाला ना सवाल करेगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, वो बिजनेस को खत्म नहीं करते डियर, वहां से बिजनेस सही मायने में शुरू होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। मतलब आप एक चीज देखिए कि आप कोई सामान लेने के लिए मार्केट में गए, अगर आपको लेना ही नहीं है तो आप क्यों पूछोगे कि उसका क्या रेट है, आप क्यों पूछोगे कि वो कहाँ से ली गई है, आप क्यों पूछोगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, आप क्यों पूछोगे कि वो कब तक चलने वाला है। आप सवाल तभी करोगे जब आपका एक मन होगा कि मुझे इस चीज को खरीदना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? मतलब सवाल कहाँ होते हैं, सवाल वहां होते हैं जहां पर सामने वाला डिसीजन लेना चाहता है। सवाल वहां कतई नहीं होते जहां पर डिसीजन नहीं लेना होता है। और हम किस चीज से डरते हैं सबसे ज्यादा? सवालों से। तो सवाल से नहीं डरना है। ऑब्जेक्शन बिजनेस को खत्म नहीं करता, ऑब्जेक्शन बल्कि बिजनेस की बिगिनिंग होती है, वहां से बिजनेस शुरू होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली चीज, कभी भी फॉलोअप लगाने जाओ, सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करे तो भी ठीक, ना ज्वाइन करे तो भी ठीक, दोनों ही कंडीशन में आपको उससे रेफरेंस लेने हैं ताकि आपकी लिस्ट खत्म ना हो। एक व्यक्ति का नो मतलब कम से कम 5 से 10 लोगों के नए कॉन्टेक्ट रेफरेंस, 10 लोगों की नो मतलब फिर 5 से 10 नए लोगों के रेफरेंस, मतलब 100 लोगों की नई लिस्ट, 100 लोगों की नो मतलब फिर 5 से 10 लोगों की नई नई लिस्ट, मतलब 1000 लोगों की लिस्ट। ये रोटेशन चलता रहेगा, ये सर्कल चलता रहेगा, आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी अगर आपको हर फॉलोअप के बाद लोगों से रेफरेंस लेने की आदत है तो। हम रेफरेंस लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। कई बार होता है सामने वाला रेफरेंस देने मना कर देता है, लेकिन कोई समस्या नहीं, उसमें भी एक एवरेज चलता है। 10 लोगों से रेफरेंस मांगोगे 5 तो देंगे, 5 ने भी दिया, 5-5 लोगों का भी दिया, 25 लोगों की नई लिस्ट आपके हाथ में आ जाती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। फॉलोअप में 3 टेक्निक होती है, 3 टेक्निक्स के ऊपर फॉलोअप लगता है। देखिए हम लगातार चलते जा रहे हैं। नंबर 1, फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये पहली टेक्निक होती है। नंबर 2, क्वेश्चन आर द आंसर्स, सवालों को ही जवाब के तौर में दिया जाता है। नंबर 3, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब ये हमें सामने वाले की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग देखना होता है कि वहां पे हमारी फॉलोअप की कौन सी टेक्निक काम करेगी। मैं ज़्यादातर अभी 2 टेक्निक पे बात करने वाला हूँ, फील, फेल्ट एंड फाउंड, और दूसरी टेक्निक पे बात करने वाला हूँ क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। इस पे ज़्यादातर रिजल्ट मिलते हैं। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, मैंने आपसे टेक्निक की बात कर दी, अब मैं आगे चल रहा हूँ कि भाई हम फॉलोअप जब लगाने जाते हैं तो कौन सी कैटेगरीज हमें मार्केट में मिलती है। नंबर 1, स्टूडेंट, पढ़ाई करने वाला मिलता है।
नंबर 2 हमें जो मिलता है वो मिलता है जॉब करने वाला। नंबर 3 जो हमें मिलता है वो मिलता है बिजनेस करने वाला। नंबर 4 जो हमें मिलता है वो मिलता है फ्री फंडी, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, वो मिलता है। ये 4 कैटेगरी है, 5वीं कोई है नहीं। एक स्टूडेंट हमेशा करियर पे डील होगा, ना कि प्रोडक्ट पे। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है, उसका वैल्यू कितना बढ़िया है, कुछ भी हो वॉटेवर, वो कभी भी प्रोडक्ट के बेस पे आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए एग्री नहीं होने वाला है। वो डील किस चीज पे होगा, करियर पे एग्री होगा वो। नंबर 2 जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ बिजनेस वाला प्रोडक्ट पे भी डिसीजन ले सकता है, बाकी चीजों पे भी ले सकता है, लेकिन मेनली जो आपको डिसीजन दिलवाना होता है बिजनेस करने के लिए, वो डिसीजन दिलवाने के लिए आपको उसको प्रॉफिट दिखाना होता है। मतलब उसके सवाल कैसे भी हो, कोई भी सवाल करे, पर उसमें सवाल में अंदर क्या होगा पता है, मुझे लगाना कितना है, रिस्क क्या है, और मुझको क्या मिलेगा। ये अंटरली बात करेगा कोई भी जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है वो भी, या जो बिजनेस कर रहा है वो भी। तीसरा नौकरी पेशा आदमी, वो हमेशा सिक्योरिटी पे बात करेगा। सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर वो 5,000 की भी नौकरी कर रहा है, 10,000 की कर रहा है, तो उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा, यार आज अगर मैं इस काम को छोड़ करके आपके काम में आता हूं, तो ये जो मेरा मंथली का 5,000 या 10,000 रुपये का इनकम बना हुआ है, क्या ये मेरे को हर महीने आएगा। मतलब उसने सवाल किस चीज़ के लिए किए, हर महीने की इनकम पे, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। और चौथा फ्री, वो तो उसको तो कुछ भी बता दो आप कि भैया तू कुछ तो कर ले, खाली बैठा हुआ है, वो टाइम यूज़ करेगा तो 4 पैसे तुझे आ सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी होती है। मैं मोस्टली अभी आपसे बात करूंगा एक तो भाई स्टूडेंट के ऊपर, और दूसरा जो खुद बिजनेस वगैरह फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेतीबाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके ऊपर। तो मैंने क्या बात की आपसे, स्टूडेंट करियर पे डील होगा, बिजनेसमैन प्रॉफिट पे डील होगा, जॉब पर्सन सिक्योरिटी पे डील होगा, और फ्री वाला व्यक्ति काम पे डील होगा। आप उसे काम और उसका फायदा दिखा सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी। सवाल क्या आते हैं फॉलोअप में आने वाले सवाल, नंबर 1 टाइम नहीं है मेरे पास, नंबर 2 पैसे नहीं है मेरे पास, नंबर 3 ये चेन सिस्टम है, नंबर 4 ये सामान वगैरह प्रोडक्ट वगैरह है, मैं ये प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, या मुझे सामान बेचने का काम पसंद नहीं है, नंबर 5 सर ये जो सामान आप दे रहे हो ना ये मार्केट की कंपैरिजन में बहुत महंगा है, नंबर 6 सर मैं ना आपकी तरह बातचीत नहीं कर सकता, आप इतने बढ़िया तरीके से बात कर रहे हो, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा, नंबर 7 मेरे दोस्त ने भी किया था उसे कुछ आया नहीं, नंबर 8 मेरे ये पैसा जो लगा रहा हूँ उस पैसे की गारंटी क्या है, नंबर 9 सर ये मैंने सुना है इस तरह की कंपनी आती है, कुछ समय काम करती हैं और भाग जाती हैं, अगर कंपनी भाग गई तो। ये ज़्यादातर सवाल होते हैं आपके मार्केट में, ठीक। और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे इसी के सेकेंडरी सवाल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सवाल आपके सामने आते हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा, मैं पहली टेक्निक पे बात करने वाला हूँ, फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसका मतलब है कि सामने वाले को, देखो क्या होता है कि जब आप किसी सवाल का जवाब देने जाते हो ना, तो अल्टीमेटली सामने वाला प्रोटेक्टिंग मोड में आ जाता है। मतलब एक तरफ से आप सवाल का जवाब दे रहे हो, पर सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो नया सवाल उसमें करने की सोच रहा है, या वो सोच रहा है कि यार आप तो पहले से प्रिपेयर थे आपके उस सवाल का जवाब देने के लिए, और आप उसके पास ऐसे कंपनी वाले आए हो और आप उसका पैसा खाली करवाना चाहते हो। ये जनरली मेंटेलिटी होती है मार्केट में। तो इसके लिए फील, फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक सबसे बढ़िया काम करती है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सामने वाले को ये शो करना है कि जैसे ही सामने वाले ने पूछा आपसे सर टाइम नहीं है, सर क्या बात है, हाथ मिलाइए सर आप। तो यकीन मानिए जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत कर रहा था ना, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। मतलब आपने उसको क्या रियलाइज करा दिया कि जिस स्थिति में वो आज खड़ा है, कभी आप भी उसी स्थिति में खड़े थे। जिस मानसिकता में आज वो जी रहा है, उसी मानसिकता में आप जी रहे हो। आपने उसे फील कराया। लेकिन सर जब मैंने इस इंडस्ट्री को अंदर जाना और मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, तो मुझे समझ में आया कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ, स्टडी वगैरह कर रहा हूँ, अपना जॉब वगैरह कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं वॉट, वो अगर मैं करते रहा तो क्या मैं अपने लिए कभी समय निकाल पाऊंगा। मतलब मैंने ये पाया, फेल्ट, ठीक है, मैंने ये सोचा जब अंदर तक मैं गया। तो जब मैंने ये चीज सोची तो मैंने ये पाया, लास्ट फाउंड, फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि सर आप ये पूरे के पूरे सवालों में सेम चीज लगा सकते हो। सर टाइम मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जब मैंने अंदर तक जाना सोचा तो मुझे समझ में आया कि यार ऐसा कभी कोई दिन नहीं आने वाला जब मेरे पास टाइम होगा, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊं। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में, इस व्यापार के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने कॉलेज के साथ साथ, इवन अपनी स्टडी के साथ या अपने जॉब के साथ भी इसको पार्ट टाइम 2 या 3 घंटे कर सकता हूँ। इसमें दोनों तरीके से काम हो सकता है, इवन पार्ट टाइम और फुल टाइम। और अगर मैं इसके अंदर समय देना चालू कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना चालू हो जाएगा। और जब मेरी वो इनकम मेरे जॉब के बराबर हो जाएगी, देयर आफ्टर मैं अपना जॉब स्विच कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे मेरा करियर चाहिए, पर करियर बनाने के लिए आज मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अगर मैं अपने दिन के जो 2-3 घंटे 4 घंटे का समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग, सोने में, घूमने में, दोस्ती यारी में जो मैं बर्बाद करता हूँ, वो समय अगर मैंने यहाँ देना शुरू कर दिया, उसका अगर मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये हो जाता है, मतलब जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसी टाइम के एवज मुझे कुछ पैसा आ जाए, तो सर 2-3 घंटे क्यों एडजस्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए मैंने समय एडजस्ट किया।
ये तरीका होता है आपका सवाल का जवाब देने का। देखो सवालों के जवाब ज़्यादातर आपको आते हैं, मैं इसलिए जवाबों पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा कि जवाब क्या देना है, लेकिन किस तरीके से देना है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे सर यकीन मानो, मैं आज इतने दिन से काम कर रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और जब इस बिजनेस के बारे में मैंने जिसको भी आज तक बताया है, इवन जितने भी लोग आज तक जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, उनमें से एक सिंगल बंदा नहीं मिला मुझे जिसके पास पहले से पैसे रहे हों। एक्चुअली सर ये जो सिस्टम है ना, ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ही बना है, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। सोचिए सर, आज हमारे पास 10-11 हज़ार रुपये इतना छोटा सा अमाउंट नहीं है, कल को हम कुछ और शुरू करने जाएंगे, स्टडी वगैरह करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, 40-50 हज़ार रुपये लगेगा, हमारे पास वो भी नहीं होगा। कल को हम फॉर्म भरने जाएंगे सर, हमारे पास वहाँ भी नहीं होगा। कल को सर जॉब अगर कहीं पर हमारा जुगाड़ पानी हो जाता है और वहाँ अंडर द टेबल कुछ पैसा देना होगा तो वहाँ भी पैसा नहीं होगा। सर कल को हमें गाड़ी खरीदनी होगी, पैसा नहीं होगा। भगवान ना करे घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा नहीं होगा। सर घर बनवाना है तो पैसा नहीं होगा, जमीन लेनी है तो पैसा नहीं होगा। सर पैसा एक ऐसी चीज़ है ना सर कि भाई अगर लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के देखा जाए तो किसी के पास नहीं होता, और ज़्यादातर हमारे बिजनेस में वही लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। इसलिए तो करना है, मतलब सवाल ही जवाब है। क्या है? पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए तो करना है सर, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मेरे पास भी पैसा नहीं था। मैंने हाइब्रिड मॉडल बना दिया, क्वेश्चन आर द आंसर और फील फेल्ट फाउंड दोनों टेक्निक को मैंने मर्ज कर दिया। बात को समझिएगा, ठीक है? तो सर इसलिए करना है। सर मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास पैसे थे नहीं। मुझे भी एक चीज़ समझ में आई कि इंडिया के अंदर एक ही टेक्नोलॉजी है जो सबसे तेजी से चल रही है, वो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मैंने सर जुगाड़ किया। 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, 11,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस जमाने में, लेकिन जब मैंने अंदर तक जाना समझा, मुझे मेरा करियर फ्यूचर समझ में आया, तो मुझे लगा मुझे शुरू करना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली में बात की, मेरी फैमिली पढ़ाई के लिए ही मुझे पैसा देने को तैयार थी, कमाई के नाम से 10 रुपये देने को तैयार नहीं थी। तो मैंने मेरी फैमिली से यही कहा, मुझे कुछ पीडी क्लासेस करनी है, मुझे कुछ कंप्यूटर क्लासेस करनी है, मुझे कुछ इंग्लिश स्पोकन वगैरह करना है, और मुझे अपने लिए एक ऑप्शन ढूंढना है। दैट्स वाई मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उस ट्रेनिंग का मुझे 10,000 to 11,000 के बीच में खर्चा लगने वाला है, और मैंने परिवार से पैसा एडजस्ट करके शुरुआत की। इसके अलावा भी आप अपने तरीके से और कर सकते हैं। अगला सवाल जो आता है, सर ये सब चेन सिस्टम में मेंबर वगैरह बनाने का काम है। सर चेन सिस्टम में आखिर मुझे देखिए सर, मैंने जब इस चीज़ को जाना था ना तो मुझे भी ये लगा था, यही सेम लाइन सर, जब मैं पहली बार दूँ मुझे भी यही लगा चेन सिस्टम है। यहीं से फिर आगे टैगलाइन क्या करनी है सर, लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने अंदर तक जाना तो मैंने पाया कि आखिर चेन सिस्टम में बुराई क्या है। आज दुनिया में कहाँ चेन सिस्टम नहीं है सर। आप उठाकर देखिए, दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो आप अपना नेटवर्क बना के पैसा कमाइए, या तो किसी के नेटवर्क में नीचे लग करके पैसा कमाइए। अल्टीमेटली सर बनानी तो चेन ही होती है ना सर। बिना चेन बनाए तो कोई भी कामयाब नहीं होता, किसी को भी पैसा नहीं आता सर। तो यहाँ पे चेन ही बनानी है सर, स्वाभाविक सी कहानी है। आज पुलिस डिपार्टमेंट को उठाकर देखिए, सबसे ऊपर एक भाई मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP होता है, उसके नीचे IG रैंक के लोग होते हैं, उसके नीचे SP रैंक के, कमिश्नर रैंक के लोग होते हैं सॉरी, फिर उसके नीचे SP रैंक के लोग होते हैं, फिर उसके नीचे ASP असिस्टेंट कमिश्नर इस रैंक के लोग होते हैं, फिर उसके नीचे 3 स्टार होता है, फिर 2 स्टार होता है, फिर 1 स्टार होता है, फिर हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर कांस्टेबल्स होते हैं, वो पुलिस वगैरह में आते हैं। मतलब आप एक सोच के देखिए सर, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर 24 घंटे आप ड्यूटी करते देखोगे तो आप एक कांस्टेबल को करते देखोगे, लेकिन पे आउट सबसे ज़्यादा किसको मिलती है सर, पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, पोजीशन सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, जो DGP लेवल पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जो उस नेटवर्क के बिहाफ पे काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जिसने वो नेटवर्क बना करके रखा हुआ है। बात को अंडरस्टैंड कीजिए सर, दो ही तरीके पैसा कमाने के मैंने कहे, या तो आप नेटवर्क बनाइए या तो नेटवर्क का हिस्सा बनिए, क्योंकि बिना इसके तो सर पैसा आ नहीं सकता। तो सर जब बिना नेटवर्क बनाए पैसा आ नहीं सकता, नेटवर्क का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो आप बताओ ज़्यादा पैसा किसको आता है, जो नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ है वो, या जिसने नेटवर्क बनाया है वो? सिंपल सी बात है सर, जिसने नेटवर्क बनाया वो। तो इसलिए हमें उस सिस्टम के अंदर आना। तो सर लेकिन कहीं पर भी नेटवर्क बनाना हो ना सर, या तो आपका मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है, मतलब DGP रैंक तक जाने के लिए आप पहले IPS वगैरह क्वालिफाई कीजिए, देर आफ्टर फिर कुछ और कीजिए, हर सिस्टम के अंदर यही चलता है। या फिर आप बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो। या दूसरा तरीका क्या होता है सर, आप हमारे साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के अंदर आ जाइए, और यहाँ पर आप लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, लोगों को बिजनेस के लिए गाइड करना शुरू कर दीजिए। लोग अपने भाई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अपने भाई फैमिली के लिए, वैल्यू फॉर मनी के लिए, अपने यूज के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ज्वाइनिंग तो हमारे यहाँ फ्री हो जाती है, और उसके साथ में अगर बिजनेस शुरू कर देते हैं ना सर, तो यहाँ से उसका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जिसका जितना बड़ा नेटवर्क बनते चला जाता है वो उतना पैसा कमाते चला जाता है सर। आज सर आप मुझे बताओ, आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आज सबसे अमीर आदमी अंबानी अदानी है। क्या करते हैं सर? नेटवर्क ही ना बनाते हैं सर। तो सर जब दुनिया नेटवर्क बना के पैसा कमाती है तो सर हमें भी इतना सोचना नहीं चाहिए, हमें भी नेटवर्क बनाना चाहिए। ये चीज़ आपको बतानी है। अगला सवाल आता है, सर मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। देखिए सर मैं एक बात बताऊं, अगर यहां पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचना होता तो एक अलग बात थी, बट वी आर इन अ फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सर प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बिकते चले जाते हैं। सर आप मुझे बताओ, आज क्या आप अपने घर में मंजन नहीं करते हो? क्या आप सुबह उठ कर करके स्नान नहीं करते हो?
क्या जब स्नान करके आप बाहर निकलते हो तो क्या आप अपने चेहरे पे क्रीम नहीं लगाते हो? सब नहाते समय क्या आप फेस वॉश यूज़ नहीं करते हो? सर क्या आपके घर में डिटर्जेंट यूज़ नहीं होता? सर क्या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है? सर ये मैंने आपसे वो सवाल किए हैं जिसका जवाब मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि आप हाँ में देने वाले हो। सर मतलब आपके घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स आप कहीं ना कहीं से वैसे भी ले रहे हो। सर स्वाभाविक सी कहानी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली यूसेज की चीज़ें हैं। तो सर यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वही चीज़ जो आप बाहर से लेने वाले हो वही चीज़ आपको यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री से मिल जाती है। पहला आपका सबसे बड़ा फायदा। दूसरा आपके लिए फायदा ये हो जाता है सर कि यहाँ पे जस्ट सजेस्ट करना होता है सर। जैसे आप कोई मूवी देखते हो सर, आपको कोई मूवी अच्छी लगी तो क्या आप लोगों को नहीं बताते? डेफिनेट सी बात है, आप लोगों को बताते हैं सर। लोग जाते हैं मूवी देखने जाते हैं, उन्हें भी अच्छी लगती है, फिर और लोगों को बताते हैं। धीरे 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 करते करते वो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है माउथ पब्लिसिटी की वजह से। और सर लेकिन हमको क्या मिलता है सर? हम नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो क्या हमें वो थिएटर वाला डिस्काउंट देता है? क्या वो थिएटर वाला हमें फ्री में एंट्री देता है? कभी नहीं देता सर। लेकिन ये हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगे या बुरी लगे हम उसके बारे में सलाह जरूर देते हैं, हम लोगों को बताते ज़रूर हैं। तो सर यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत ही करनी होती है, जस्ट लोगों को इन्फॉर्म करना होता है कि जैसे आप कहीं और से ले रहे हो वैसे आप यहाँ से ले लो भाई। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, साथ में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं सर। तो स्वाभाविक सी कहानी है सर